अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल ख़ान। आप मुझे फ़ेसबुक पर भी देख सकते हैं। आज का ये वीलॉग जो है कुछ ज़रा मुख्तलिफ सा है, ख़बरों से मुख्तलिफ है, लेकिन ख़बर इससे जुड़ी हुई है। और वो ख़बर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। मुल्क के दो बड़े नामवर नाम, एक का ताल्लुक़ लिखने से है, लिखारी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, आफ्ताब इकबाल साहब। दूसरा जो पाकिस्तान के इस वक्त अच्छे अदाकारों में जिनका शुमार होता है और वो टॉक शोज़ में भी आते हैं, सुहेल अहमद साहब अदाकार थे, ड्रामों में बड़ा उन्होंने नाम कमाया। और अब जो उनका जो मशहूर प्रोग्राम है हस्ब हाल, उसमें भी वो नुमाया किरदार उससे बहुत ज़्यादा मशहूर है। और लेकिन आजकल कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, एक तनाज़ा चल रहा है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने कहीं कहा था कि वो अमानुल्लाह साहब जो कॉमेडियन थे, कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे कॉमेडियन थे। और उस पर सुहेल अहमद साहब ने फिर कहा कि ये तो उन्होंने उनका क्यों नाम लिया कि वो कॉमेडियन थे। और फिर आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने रिबटल में जवाब में उसने अभी मैंने देखा उसमें तफसीलन उसने कहा कि वो तो उन्होंने कहा कि वो कॉमेडियन अच्छे हैं और सुहेल अहमद साहब तो बड़े अच्छे अदाकार हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर किसी की राय होती है तो उसकी राय से कोई इख्तलाफ भी कर सकता है। लेकिन आज का ये प्रोग्राम इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये इंटरटेनमेंट के हवाले से कि थोड़ा सा इसमें मेरी भी दिलचस्पी शामिल है, क्योंकि आपको बताना चलूँ कि बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्में देखते आ रहा हूँ। कई फ़िल्में देखी, हज़ारों फ़िल्में देखी हैं। जब 70s में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की जो फ़िल्में मशहूर थी, शबनम, मोहित मुराद, मोहम्मद अली और ये जितने भी मशहूर फ़िल्में थी वो हमने देखी हैं। इंडिया की भी फ़िल्में काफ़ी देखी हैं, अब भी देखता हूँ। और बहुत ज़्यादा फ़िल्में कई बार 10 मरतबा मैंने देखी हैं। लेकिन ये जो आफ्ताब इकबाल साहब ने उस अपने रिबटल में एक बात कही है, उस पे मैं कहना चाहता था कि थोड़ा इस पे थोड़ा मैं भी कुछ अपने राय का इजहार करूं, एक कारी के ज़रिए, एक व्यूअर के ज़रिए। ना कि मेरा उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना मैं कुछ के हक़ में हूँ। सुहेल अहमद साहब बहुत बड़े अच्छे अदाकार हैं। हम उसके ड्रामे जो तालिब इल्मी के ज़माने में, PTV के ज़माने में फ़िशार एक ड्रामा चलता था लाहौर सेंटर से, बहुत नुमाया किरदार उसमें उन्होंने किया था, स्टूडेंट रोल अदा किया था। उस ज़माने में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, तो उसमें वो बड़ा अच्छा रोल उसने किया था। और उसका एक एक्शन था, जब वो मुंह में छालियाँ डालते थे तो एक उसका स्टाइल होता था, तो बड़ा ज़बरदस्त अदाकार थे। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने रिबटल में उनको कहा कि मैं जो है वो पहले जो है सबसे अफजल जो है समझता हूँ वो राइटर को, और उसके बाद डायरेक्टर को, एक्टर का बाद में रोल आता है। तो यहाँ से थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे उनकी इस बात से इख्तलाफ है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ तो मेरा नहीं रहा है, शोबा सहाफ़त से है। अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार आप गलत शोबे में आ गए हो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सिंगिंग का भी शौक़ है। कब गाने बहुत गाता था जवानी के ज़माने में, तालिब इल्मी के ज़माने में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में। अब भी कोई दोस्त फरमाइश करता है तो मैं गा लेता हूँ, और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं अच्छा गा लेता हूँ। अक्सर मेरे दोस्त, कई दोस्तों ने मुझे चैलेंज किया। एक दोस्त थे हमारे डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुम पठान हो, तुम कैसे उर्दू गाना तुम कैसे गा सकते हो। तो फिर मैंने उसके साथ शर्तें भी लगाई, कई शर्तें मैं जीत भी चुका हूँ। और उनको फिर मैंने चैलेंज किया कि आप मुझे बताएं कि कौन सा आपने उर्दू का मतलब है कि कौन, मोहम्मद रफ़ी का गाना हो, किशोर कुमार का हो, मेहदी हसन का हो, जो भी अच्छा सिंगर है उनका गाना आप मुझे बताएं। तो मैंने उसको गा के सुना और वो बड़ा हैरान भी हुआ। अक्सर मेरे दोस्त भी मुझे बड़ी मेरी तारीफ़ करते हैं, करते हैं। खैर अब तो वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन अब भी मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी बहुत सारी पाकिस्तान की और इंडिया की फिल्में 10-10, 20-20 मरतबा मैंने देखी हैं। तो जो आफ्ताब इकबाल साहब की जो बात है कि मैं राइटर को पहले मानता हूँ, फिर डायरेक्टर को, एक्टर का बाद में आता है, तो यहाँ से थोड़ा इख्तलाफ इसलिए करूँगा कि ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है और हमारे जो ड्रामे हैं, इसमें जो जितने भी ड्रामे हिट होते हैं या फिल्में हिट होती हैं, तो उसमें जो उनकी जो हिट होती है वो फिल्में, उसकी वजह कोई एक हो भी सकती है और हो नहीं भी सकती। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ कि बाज़ जो वो कहते हैं कि राइटर, तो बाज़ औक़ात जो कहानियाँ अच्छी होती हैं तो उसकी वो फिल्में हिट हो जाती है, लेकिन उस कहानी को में जो किरदार होते हैं, उस किरदार को अदा करने वाले जो एक्टर्स लोग होते हैं, वो उनका भी बड़ा रोल होता है। तो यहाँ आफ्ताब इकबाल साहब की बात की नहीं, राइटर को मैं पहले मानता हूँ। अगर राइटर, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर राइटर आपकी स्टोरी अच्छी है, आपकी कहानी अच्छी है, लेकिन उसको अदा करने वाला कोई अच्छा एक्टर नहीं है, अगर उसको उससे अदाकार से काम लेने वाला कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे।
तो यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी ड्रामे या पाकिस्तानी फिल्में मशहूर हुई हैं और जितने भी इंडियन जो फिल्में और ड्रामे ख़ासतौर पर जो फिल्में मशहूर हुई हैं, तो उसमें इस शोबे में, इस शोबिस के फील्ड में अगर कोई ये कहा है कि ये एक शोबा जो है ये इसकी वजह से या दूसरा शोबा है उसकी वजह से, ये एक टीम वर्क होता है। और टीम वर्क ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जब एक फिल्म एक बंदा बनाता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसके बाद जो सबसे जो बड़ी उसके पास जो पहले जो आती है, जो आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि राइटर, उसके पास कहानी आती है। वो कहानी वो देखता है और वो कहानी डिस्कस करता है, फिर उसके लिए फिर किरदारों को मुंतखब करने के लिए मुख्तलिफ एक्टर्स लिए जाते हैं, ये प्रोड्यूसर्स का काम होता है। और डायरेक्टर भी बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि जनाब आपने इस एक्टर को लेना है और इस एक्टर जो है ना, ये जो मेरा जो किरदार है, जो मेरी कहानी का जो किरदार है, ये वो फ़ला एक्टर वो अच्छा कर सकता है। तो ये कहना कि सिर्फ राइटर का काम, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी फिल्में मशहूर हुई हैं और इंडिया की जो जितनी फिल्में मशहूर हुई हैं, 4 ऐसे शोबे हैं। पहले तो आपको ठीक है राइटर, दूसरा जो है उसका फिर डायरेक्टर होता है, और फिर उसमें जो अदाकार होता है वो बाकायदा उसमें उसका ज़्यादातर रोल होता है। और साथ ही साथ किसी फिल्म की हिट होने या ना होने की कई वजूहत होते हैं। बाज़ औक़ात एक फ़िल्म ऐसी फिल्म अच्छी होती है, उसका स्क्रिप्ट अच्छा होता है, उसकी कहानी अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए चुने गए किरदार यानी एक्टर्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो फिल्म अक्सर फ्लॉप हो जाती है, वो बॉक्स ऑफिस पे इतना काम नहीं करती। बाज़ औक़ात कहानी चलो अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसका जो डायरेक्टर जो होता है वो जिस उस फिल्म में जिस एक्टर का उन्होंने इंतखाब किया होता है, तो वो उस एक्टर से फिर इस तरह काम लेता है कि वो उसमें जान डाल देता है और वो फिर थोड़ा बहुत फिर वो मशहूर हो जाता है। साथ ही साथ एक्टर का बड़ा रोल होता है, और एक्टर की वो मैं आपकी मिसालें दूंगा, हमारे इंडिया में भी हमारे पाकिस्तान में भी और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन जो शोबे मैंने आपको बता रहा था कि एक तो राइटर है, फिर डायरेक्टर है, फिर इसका जो म्यूज़िक डायरेक्टर है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसी फिल्म की म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक अच्छी नहीं है तो वो फिल्म वो चरबा हो सकती है, वो हिट नहीं हो सकती। अगर किसी फिल्म के लिए आपने जो लिरिक्स, जो नगमात लिखते हैं, अगर कोई शायर अच्छे गाने नहीं लिखता है तो वो फिल्म उसने नहीं लिखती। बाज़ औक़ात फिल्में ऐसी होती हैं कि उसकी मौसीकी अच्छी होती है, उसके गाने अच्छे होते हैं, तो वो फिल्म हिट हो जाती है। लोग ना कि सिर्फ कहानी की वजह से या डायरेक्टर की वजह से या एक्टर्स की वजह से वो फिल्म नहीं देखते, लेकिन वो गानों की वजह से देखते हैं, क्योंकि म्यूज़िक अच्छी होती है और उसकी म्यूज़िक जो है, उसके जो पीछे जो तख्लीक है, राइटर यानी जो लिरिक्स, जो नगमात, जो गीत लिखता है, उसकी वजह से हिट होती है। बाज़ औक़ात फिल्म की म्यूज़िक अच्छी होती है, बाज़ औक़ात फिल्म के जो डायलॉग्स होते हैं, ये भी एक शोबा है कि फिल्म में जो अच्छे डायलॉग्स, जो मुकालमे होते हैं, किस तरह वो डायलॉग्स के लिए भी अलग शोबा है। जो फिल्म के लिए डायलॉग्स लिखता है, अलग एक शख्स होता है, वो भी राइटर होता है, लेकिन वो उसको डायलॉग्स लिखने में बड़ी महारत होती है। साथ ही साथ फिर इसमें ये भी होता है कि म्यूज़िक पे होता है। इस तरह बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, और एक्टर्स का जो है नो डाउट बहुत बड़ा कमाल होता है, और एक्टर से काम लेना जो है वो डायरेक्टर का काम होता है। लेकिन जो डायरेक्टर डायरेक्शन देता है और वो एक्टर वो नहीं कर पाता, या अगर वो कर पा जाता है, तो इसमें फिर आफ्ताब इकबाल साहब डायरेक्टर का और एक्टर का फिर कमाल है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इस वीडियो में एंड में मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। वैसे तो हज़ारों लाखों मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम फिल्म स्टार मरहूम मोहम्मद अली साहब, उनकी बहुत सारी फिल्में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने सुपर हिट फिल्में दी हैं। लेकिन उसकी फिल्म दामन और चिंगारी में एक जो बड़ा मशहूर सॉन्ग था, गाना था, हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा। अब ये आप देखें कि ये जो गाना है ये इतना मशहूर हुआ था और ये फिल्म भी बड़ी मशहूर हुई थी। अब इस गाने को अगर आप देखें, ये गाना जिसने लिखा है, जो गीतकार है, जो नगमा साज है जिसने ये नगमा लिखा है, और फिर इसको जो फिर म्यूज़िक इसके लिए जो बनाया है वो भी उसने 4 चांद लगाए। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो रोल है इस गाने में, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह कमाल की अदाकारी की है मोहम्मद अली साहब ने और इस गाने में, और किस तरह सीन के मुताबिक, सीन के डिमांड के मुताबिक वो गाना जो है एक नशे की हालत में, शराब की हालत में और क्लब में वो जो गाना गाते हैं, गाया है उस फिल्म में, उसने जो एक्टिंग की है मोहम्मद अली साहब की, वो कमाल की है। तो इसमें फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ये
राइटर का कमाल है, और राइटर का कमाल है, उस राइटर का कमाल है जिसने गाना लिखा है, उस म्यूजिशियन का कमाल है जिसने इसके लिए म्यूजिक तरतीब दी है, और फिर उस आखिर में उस एक्टर का कमाल है जिन्होंने इसको परफॉर्म बहुत अच्छा किया। इस वीडियो में ज़रूर जो है, इस वीडियो में ज़रूर मैं वो शामिल करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बेताज बादशाह थे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, नौशाद साहब, उन्होंने हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाजवाब फिल्में दी हैं। दुलारी, जो मुग़ल आज़म और दीदार, और कई बहुत मशहूर फिल्में उन्होंने दी हैं, उसका म्यूज़िक दिया है। और बावजूद इसके कि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं थी। नौशाद साहब का खुद इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, उसने कहा था कि जब वो ज़िंदा थे, उन्होंने कहा कि आजकल तो म्यूज़िक बड़ा चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है। हमारे ज़माने में जिस तरह वो म्यूज़िक की फिल्म और म्यूज़िक देते थे, तो उन्होंने कहा एक माइक होता था, और एक माइक पे हर एक जो पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था, उसमें जितने भी ऑर्केस्ट्रा में लोग शामिल थे, मतलब बांसुरी वाला, तबले वाला, हारमोनियम वाला, सारंगी वाला, तो जिसका पार्ट आता तो हर एक बाग के आता था, कैमरा माइक के साथ अपना पार्ट अदा करके दोबारा चला जाता था, फिर तबले वाला आ जाता था, फिर हारमोनियम वाला आ जाता। लेकिन उस वो एक माइक, आजकल बहुत ज़्यादा चूँकि एक स्टूडियो होता है, हर एक के लिए, म्यूजिशियन के लिए बड़े माइक्स लगे होते हैं। लेकिन नौशाद साहब का कहना था कि फिर भी हमने बड़ी अच्छी म्यूज़िक दी। और नौशाद साहब का एक बहुत बड़ा मशहूर जो है वाक़या भी आपको सुनाता हूँ। उन्होंने खुद, ये मैंने उसकी वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा जब मुग़ल आज़म फिल्म बन रही थी, और मुग़ल आज़म फिल्म के बारे में आपको बता दूं कि इसके जो प्रोड्यूसर थे के आसिफ साहब, और उसके डायरेक्टर भी थे, ये फिल्म मुग़ल आज़म उन्होंने 11 साल में बनाई थी। और फिर ये भी बहुत सारे अखबारात में हमने पढ़ा है कि मुग़ल आज़म चूँकि आखिर में चूँकि वो ज़्यादा टाइम गुजर गया था, और के आसिफ जो इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। आखिर उन्होंने अपने घर के सारे बर्तन बेच दिए, करते कराते उन्होंने वो फिल्म कंप्लीट की। और वो फिल्म जो बनी, वो हिंदुस्तान की बरसग़ीर की वो ज़बरदस्त फिल्म है मुग़ल आज़म, जिसके गाने आप देख लें, जिसके सीन आप देख लें, दिलीप कुमार साहब की अदाकारी देख लें, उसमें पृथ्वीराज की जो अदाकारी है, जो अकबर बादशाह बने थे, उसकी अदाकारी को देखें, वो कमाल की है। आप जितने भी उसमें रोल थे वो कमाल के थे, क्लास के थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस फिल्म की कहानी अच्छी थी या उसका डायरेक्टर अच्छा था तो वो फिल्म बनी। उसकी फिल्म की वजह से तमाम जो अदाकार थे, जो किरदार थे, वो उसमें उन्होंने चार चांद लगाए थे। और नौशाद साहब ने कहा था कि एक दिन जब शूटिंग हो रही थी, और शूटिंग के लिए जो डायरेक्टर थे के आसिफ, उन्होंने जब सेट लगाया था, तो नौशाद साहब कहते कि मैं वैसे ही चला गया, और मैंने कहा कि आसिफ साहब, ये जो सेट आपने बनाया, अगर आप ये सोफ़ा, ये टेबल, अगर आप उसके बजाय इस कोने में आप रख दें, तो उन्होंने कहा कि आसिफ साहब ने मुझे बड़ा डांटा। उन्होंने कहा भाई आपको क्या पता है कि किस तरह, ये आपका शोबा नहीं है। तो नौशाद साहब ने कहा कि मैंने दिल में ठान ली थी कि चलो ये बदला मैं आपसे लूँगा। और फिर एक ऐसा हुआ कि चूँकि नौशाद साहब उस फिल्म की, मुग़ल आज़म फिल्म की म्यूज़िक दे रहे थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि एक दफ़ा के आसिफ स्टूडियो में आए, और उन्होंने, जब मैं गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो के आसिफ ने कहा कि नौशाद साहब अगर आप इस गाने में ये इस तरह कर रहे, तो फिर मैंने कहा कि नौशाद साहब का कहना था कि मैंने उससे बदला, और मैंने उसको कह दिया कि भाई आपका इसमें क्या काम है, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मैं म्यूज़िक को जानता हूँ, मुझे पता है कि किस तरह म्यूज़िक बनानी है, किस तरह कोई पीस और इसमें ऑर्केस्ट्रा एड करना है, आपका इससे क्या काम। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो भी फिल्म हिट होती है, जो भी प्रोग्राम हिट होता है, हमारे देखें हस्बे हाल प्रोग्राम किस वजह से हिट था, उसमें सुहेल अहमद साहब की अदाकारी है, लोग हस्बे हाल देखते हैं ना। हस्बे हाल कोई एंकर की वजह से, उसका जो मेज़बान है उसकी वजह से देखता होगा, लेकिन ज़्यादा रोल जो है उसमें सुहेल अहमद साहब के है। अगर आप देखें हमारे पाकिस्तानी जो ड्रामे थे कितने मशहूर हुए किसी ज़माने में, जब PTV का दौर था, वारिस ड्रामा था, उस ड्रामे में जो चौधरी हशमत का जो किरदार अदा किया गया था, और वारिस ड्रामा इतना मशहूर हुआ था कि हिंदुस्तान में ठीक 7:30 से लेकर 8 बजे तक पूरे हिंदुस्तान में मार्केटें बंद हो जाती थी वारिस ड्रामा देखने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो कि हिंदुस्तान में बहुत अब भी पसंद किए जाते थे, हमारे जो अभी जो ड्रामे बनते, PTV के ज़माने में जो ड्रामे बनते थे वो तो बहुत क्लास के थे, अब भी ड्रामे अच्छे बन रहे हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ किसी जो भी शोबा है, चाहे वो फिल्म हो, ड्रामा हो, उसमें एक शख्स का किरदार नहीं होता है, उसमें पूरी टीम शामिल होती है और तमाम वो चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें एक कोई ना कोई किरदार होता है जिससे वो हिट हो जाते हैं। अब देखिए ना, रिसेंटली जो ड्रामा चल रहा है इश्क़ मुर्शिद, उसमें उसके तमाम किरदार हैं, कितने ज़बरदस्त किरदार है, लेकिन उसमें जो वो जो शख्स है जो भले कहता है, वो
उसका किरदार कितना हिट हुआ है। हालांकि वो उसके ख्वाबो गुमान में भी नहीं था, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के गुमान में भी नहीं था कि ये किरदार इतना हिट हो जाएगा, लेकिन वो हिट हो गया। और लोग उसको, उस ड्रामा को जब देखते हैं तो उसमें उस शख्स के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लिहाजा ये कहना कि सिर्फ राइटर और सिर्फ डायरेक्टर का काम है, ये गलत बात है। मैं कम अज़ कम इससे एग्री नहीं करता। जिस तरह आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि वो जो बात कहते हैं 24 करोड़ आवाम हो सकता है कि उससे एग्री नहीं, लेकिन उसका ओपिनियन है। तो मेरा भी ये ओपिनियन है, और ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरू से आप भी हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों के शौकीन हैं। अच्छी फिल्में, जो मियारी फिल्में हैं, उनको देखना चाहिए। और ये आज इस प्रोग्राम में कहना था। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। एक नए व्लॉग में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।